हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मजेदार टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसके रूट्स के नेचर के बारे में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो काफी इजी सा टॉपिक रहने वाला है। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, काफी जल्दी आप समझ जाएंगे। और इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे कि रूट्स क्या होते हैं और नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और इसके थ्रू एक क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो सबसे पहले रूट का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूट्स का मतलब क्या है? अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, दैट मीन्स कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और बीटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। तो यही हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों रूट्स है अल्फा और बीटा, इनका नेचर क्या है। ठीक है, नेचर क्या है इनका, ये किस तरह के रूट्स हैं। रूट तो है, क्या ये रियल रूट है या रियल रूट नहीं है, या फिर इमेजिनरी रूट्स है, या फिर रियल भी है तो किस तरह के रियल है, क्या दोनों एक ही वैल्यू है। ये सब चीजें हम लोग इसके थ्रू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट का नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इतना लंबा बार बार हम लिखते नहीं। मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, हर चीज को एज ए सिंबल लिखने की कोशिश करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अब आप पूछोगे सर बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो यहाँ पे बी जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी जो है ये है कांस्टेंट टर्म। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए बी सी आपको पता है कि क्या है। ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो यही है। नॉर्मल इक्वेशन ये रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल लिया। हिंदी में अगर इसकी हम बात करें तो इसको कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक। ठीक है, अब देखिए हमने डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल लिया, अब इससे नेचर कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पे, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए की ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि जो रूट्स है इसके वो रियल रूट्स है, और दोनों रूट अलग अलग है, यानी कि सेम वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अगर यहीं पे डी जीरो के बराबर हो जाता है तो ये हो जाएगा रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है, लेकिन क्या है? इक्वल है, रियल एंड इक्वल। देखिए रूट दोनों में रियल है, लेकिन यहाँ में दोनों रूट अलग अलग है, अल्फा बीटा सेम नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही रूट दो बार आएगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, और अगर डी लेस देन जीरो हो जाता है, देन इमेजिनरी रूट्स। क्या हो जाता है? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। यानी कि जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स नहीं होंगे। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। मैंने पहले कहा था कि क्या निकालना हमें सबसे पहले, हमें सबसे पहले निकालना है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, याद होगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, याद करने की कोशिश करो। वो फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा क्या मैंने बताया था, कि बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। अब आप पूछोगे भैया हम तो भूल गए। तो देखो ये याद रखना है आपको, बी है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम बी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम कहते हैं ए। और कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, नॉट कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ही होगा। जो वेरिएबल होगा कांस्टेंट टर्म जो है उसको हम कहते हैं सी। याद रखिए ये तीनों केस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में सही हो रहा है, क्योंकि कई बार क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है,
या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, उसमें ये सब नहीं लगेगा। लेकिन आपके जो सिलेबस में है 9th 10th या 11th तक सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्यूबिक इक्वेशन कभी-कभी आता है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की निकालने की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए बी क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये 7। लेकिन कई बार बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, 7 नहीं होगा, ये -7 होगा। क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया था वो क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं था, ध्यान रखना इस बात को। माइनस नहीं तो क्या 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 हो जाएगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 अगेन एज इट इज इंटू ए। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2 है, 2 रख देंगे इंटू सी। कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 है, 3 रख देंगे। सिंपल। अब कैलकुलेशन बहुत इजी है बेटा आपके लिए। ये हो जाएगा 49 क्योंकि -7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24। तो ये क्या आ गया? डी हमारे क्या निकल के आ गया? डी निकल के आ गया 25। याद करने की कोशिश करो, इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स रूट्स आर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, करेक्ट। तो इसके नेचर नेचर हमें पता चल गया कि नेचर रूट्स का नेचर क्या है कि रूट्स जो है रियल रूट्स है और अलग अलग रूट्स है, यानी कि इसके जो दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा वो बराबर नहीं होंगे और रियल रूट्स होंगे। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी सा टॉपिक है। आपको बस ध्यान रखना है कौन सा? ये वाला, कि भैया ने बताया था कि जो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे कंपेयर कर लेना है, सिंपली डी निकाल लेना है और डी के आधार पे ये 3 स्टेटमेंट को याद रखना है बेटा आपके लिए, आपको। ठीक है? सिंपल। डी की वैल्यू निकाल के फाइंड कर लेना है कि नेचर क्या है रूट्स का। तो काफी इजी सा टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।